हरियाणा के झज्जर में पला बड़ा और आईआईटी बॉम्बे जैसे विख्यात इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ एक मेधावी छात्र अभय सिंह कुछ साल पहले निकाल दिया जाता है अपने ही घर से और कुछ साल बाद पाया जाता है महाकुंभ के मेले में एक विरक्त सन्यासी साधु के भेष में। एक ऐसा लड़का जिसकी कनाडा में एक हाई पेइंग जॉब कंफर्म थी, आखिर क्यों उसने वैराग का रास्ता अपनाया और इसके केस में ऐसी कौन सी वो बातें हैं जो आज के समय में हर युवा को, हर बच्चे को और उनके माता पिता तक को समझने की सख्त जरूरत है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। यह एपिसोड जितना जरूरी बच्चों के लिए है उतना ही जरूरी उनके माता पिता के लिए भी है, तो इसलिए यह एपिसोड अंत तक जरूर देखें। नमस्तस्य 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 नमो नमः। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इन सभी टॉपिक्स के बारे में, और वो है कि संन्यास लेने से पहले का अभय सिंह कैसा था, उसके बाद संन्यास लेने का कारण क्या बना और इसके संन्यास पर शास्त्र क्या कहते हैं, स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, और इसकी कहानी से माता पिता क्या सीख ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इनकी कहानी से युवा क्या सीख ले सकते हैं, और एंड में हम अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अब आगे इसको किस तरह से परसीव किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये बात सभी जानते हैं कि अभय सिंह का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले में एक जाट परिवार में हुआ। बचपन से ही वो बहुत ज्यादा मेधावी छात्र थे, बहुत पढ़ने लिखने में उनकी दिलचस्पी थी, रुचि थी, लेकिन बचपन से ही वो अपने माता पिता के बीच कुछ झगड़ों को देखा करते थे और मार पिटाई की वारदातें वो अपने घर में देखा करते थे, और यह चीज धीरे धीरे करके बचपन के अभय सिंह के मन में घर करने लगी थी। आगे चल के अभय सिंह का सिलेक्शन होता है आईआईटी बॉम्बे जैसे विश्व प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट में, जिसमें जाने के लिए हर साल न जाने कितने ही लाखों बच्चे, लाखों लाखों इतना ज्यादा पापड़ बेलते हैं, मेहनत करते हैं, और उसके बाद आगे चल के वो मास्टर्स करते हैं डिजाइनिंग में, और फिर फिल्म मेकिंग से लेके फोटोग्राफी तक अभय सिंह ने अपने शुरुआती के दिनों में सब कुछ किया। यहां तक कि कनाडा में उनको 30-35 लाख पर एनम की एक हाई पेइंग जॉब तक मिल चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सगे संबंधियों से, परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों से जो बातें उनको सुनने को मिल रही थी या आज तक जो उन्होंने सुनी थी, वो कहीं ना कहीं एक कलेक्ट होकर के, एकत्रित होकर एक दरार बन चुकी थी, जो कि उनको उन सभी से दूर करने के लिए काफी थी। अपने ही घर में बचपन से अपनी माँ को बेरहमी से पिटते हुए देखना उनको शादी करने के विचार से दूर ले गया। जिस तरह से अभय के माता पिता उसके पढ़ाकू होने को अपने सामाजिक शान और शौकत के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, बिना ये सोचे कि उनके बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी है, क्या उसको किस तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं, ये सोचे समझे बिना जब वो जिस तरह से अपनी शान और शौकत बढ़ाने के लिए उसकी मेधावी इंटेलिजेंस को यूज कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं उसको अपने माता पिता तक से दूर ले गया। और फिर भारत भ्रमण और कई तीर्थ यात्राओं ने उसके वैराग के विचार को और पुख्ता कर दिया था। कई महीनों तक अभय सिंह अपने घर परिवार से दूर रहा, और फिर फोन कॉल्स, जो कि उनके बीच में संबंध रखने वाला, कनेक्शन रखने वाला एक आखिरी सूत्र बच रहा था, वो भी तब खत्म हो गया जब उसने अपने परिवार के माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों के सभी के नंबर्स अपने फोन से ब्लॉक कर दिए। अभय सिंह स्पष्ट बताते हैं कि दुनिया के सभी सामाजिक रूढ़िवादी बंधन, प्रीकंसीव्ड नोशंस और आपसी रिश्तों के बीच में उनकी आड़ में छुपे हुए जितने भी टॉक्सिक संबंध थे, वे ही सब उनके संन्यास लेने का प्रमुख कारण बने, और इन सभी कारणों को कैटलाइज किया, बढ़ावा दिया उनकी दार्शनिक ग्रंथों और फिलॉसफीज के प्रति दिलचस्पी ने। और फिर क्या था, आईआईटीएन अभय सिंह बन चुके थे एक वैरागी, विरक्त आईआईटीएन बाबा। अब बात आती है कि शास्त्र क्या कहते हैं। क्या अभय सिंह का इस तरह से घर छोड़ जाना, संन्यास ले लेना शास्त्र सम्मत था
क्या हिंदू और सनातन वैदिक धर्म की जो कोर फिलॉसफीज हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगी एज अ ट्रुथ या फिर एज अ करेक्ट थिंग टू डू? साफ सीधे शब्दों में बताएं तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसी कारण से अभय सिंह को कोई भी साधु, सन्यासी इस तरीके के या बाबा इस तरीके के लेबल्स देना भी गलत है। क्यों, बताते हैं। देखिए, पहली बात, शास्त्र प्रमाण है कि सनातन धर्म के अनुसार अगर आप सन्यास लेना चाहते हैं तो आपको अपनी माता की आज्ञा, आपकी माता की जो अनुमति है वो आपको लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि सनातन धर्म में हम ये मानते हैं कि हमारी जो पहली गुरु होते हैं, जो हमारे पहली गुरु होती हैं, वो हमारी माता होती हैं, वो हमारी माँ होती हैं। क्योंकि अपने जन्म के बाद में हम सबसे पहले कुछ भी अगर हम सीखते हैं या इवन जब हम उनकी गर्भ में होते हैं तो कुछ भी चीज़ें अगर हम सीखते हैं तो वो हम अपनी माँ से ही सीखते हैं। इस वजह से हमारी माँ जो होती है वो हमारी पहली गुरु होती हैं और इसलिए उनसे अनुमति लिए बगैर आप वैराग, आप सन्यास नहीं ले सकते। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं श्रीमद गुरु आदि शंकराचार्य जी के जीवन से। जैसे उन्होंने येन केन प्रकारेण कैसे भी करके अपनी माँ की अनुमति ली और उसके बाद ही वो सन्यास की राह पर चल पड़े थे। तो अब आप बताइए कि IITian बाबा ज्यादा बड़े हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य? आपको आपका जवाब मिल जाएगा। दूसरी बात, अभय सिंह अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं और उनके अलावा उनकी एक छोटी बहन है। तो शास्त्रों के अनुसार और जेनेटिक्स के अनुसार भी आप ऐसे केस में सन्यास नहीं ले सकते क्योंकि यह आपकी वंशावली को आगे बढ़ाने से रोक देगा। और अगर ऐसा होता है तो आपके जो पितृ होते हैं, आपके जो एंसेस्टर्स होते हैं, वो तृप्त नहीं हो पाएंगे और जो कि आपको पितृ दोष और अन्य कई चीजों से ऋणी बना देगा, जिसकी वजह से आपको कभी मोक्ष नहीं मिल पाएगा। तीसरी बात, अगर माता पिता अपना दायित्व तो नहीं भी निभा रहे, अगर माता बुरी हैं या फिर उनके पिता जो हैं वो बुरे हैं, जो भी है, तो भी शास्त्र ये कहते हैं कि आपको उन्हें आदर पूर्वक और बहुत ही शांति से उनको समझाना चाहिए। और इन केस अगर वो नहीं भी समझते तो आपको उनकी सेवा करते रहना चाहिए। ये नहीं कि घर छोड़ छाड़ के गांजा फूकने लगे कहीं जा जाके। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद जी की कथा से। उनके पिता तो सबसे बड़े दुराचारी, पापी, राक्षस हिरण्यकश्यपु था और वो उनको न जाने किस किस तरह से मारने तक की कोशिश करता था जस्ट बिकॉज वो श्री हरि की भक्ति करते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी अपनी कथा में जो उनकी कथा हमको सुनाई जाती है या जो शास्त्रों में वर्णित है, उनमें कभी भी हम ये नहीं देखते कि प्रहलाद जी अपने पिता का अनादर कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं या घर छोड़ करके चले गए हैं। ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। वो उनके लिए श्री हरि जितने महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण उनका एज अ संतान अपने पिता के प्रति दायित्व है, कर्तव्य है। और अपने कर्तव्यों से भागना सनातन वैदिक धर्म हमको नहीं सिखाता। और यही कारण था कि क्योंकि प्रहलाद जी अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे थे, बहुत ही आदर सत्कार के साथ पालन कर रहे थे और भक्ति में पूरी तरह से लीन भी थे, यही कारण बना कि प्रहलाद जी की जब जब इस तरह से विषम परिस्थितियों में उनको सामना करना पड़ा, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में उनकी मदद करने के लिए आ गए और अंत में तो स्वयं वो नरसिंह भगवान का अवतार लेकर आ गए। और ये सब कहानी भगवान ने ऐसे ही नहीं रची है, ये सारी लीला भगवान ने हमको कुछ संदेश देने के लिए ही तो रची है और ये संदेश हमको ग्रहण करने चाहिए और अपने जीवन में उतारने चाहिए। चौथी बात, गांजा, बीड़ी, सिगरेट ऐसी चीजों का, ऐसे पदार्थों का सेवन करने वाला व्यक्ति साधु सन्यासी नहीं हो सकता। हाँ, अगर इसमें हम तामसिक तंत्र की जो साधक होते हैं उनकी बात करें तो वो एक टोटली अलग डायरेक्शन है जाने का, उसकी बात हम वहां पे नहीं करेंगे क्योंकि ये जो हमारे अभय सिंह हैं ये इस पद्धति से नहीं आते हैं, ना इन्होंने किसी तरीके की गुरु दक्षिणा तंत्र में ली है, तो हम इसको गलत ही मानेंगे और इनको कोई साधु संत सन्यासी ना माने। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप इनको केवल एक एक्सप्लोरर माने जो अपना घर बार छोड़ करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग करके यहाँ पर आ गए हैं, जो कि पूरी तरह से शास्त्रों के विरुद्ध है। तो
तो दोस्तों अब हालांकि इतना तो साफ है कि अभय सिंह ने अपना एक बेटा होने का दायित्व तो नहीं निभाया, लेकिन अब सवाल यह है कि माता पिता यानी कि उनके जो माता पिता थे, क्या उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया? दुर्भाग्यवश इसका भी जवाब है नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है जनरेशनल गैप। आजकल के माता पिता अक्सर अपने बच्चे की परिस्थिति और मनोदशा को अपने टाइम के सिनेरियो से कंपेयर करने लगते हैं, और जिसकी वजह से यही एक सबसे बड़ा कारण बनता है माता पिता और बच्चों के बीच में बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट्स का। जैसे कि अभय सिंह की माता ने उनको कहा कि तुम भले ही आईएएस की जॉब मत करना, लेकिन तुम बस यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लो। अब उनके लिए यह कह देना इसलिए इतना आसान था क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि ऐसे यूपीएससी जैसे लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में बच्चों को मानसिक तनाव तक झेलना पड़ता है, कितना प्रेशराइज सिचुएशन होता है। और इस वजह से उन्होंने बहुत आसानी से चीज बोल दी कि तुम ये क्लियर कर लो ताकि हम लोगों का नाम समाज में रोशन हो जाए। अगर उनको ये चीज पता होती कि कितना ज्यादा प्रेशराइज्ड एक बच्चा फील करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने में, वो भी तब जब उसको आगे जॉब उसमें करनी ही ना हो, तो वो शायद ऐसा कभी ना बोलती। यही एक सबसे बड़ा उदाहरण है जनरेशनल गैप का। अब एक उदाहरण देता हूं मेरे खुद के घर से। मेरे जो पिताजी हैं वो मेरे करियर और मेरा ये जो यूट्यूब का पैशन है, इस सब को लेकर के बहुत खुद भी पढ़ते रहते हैं, खुद भी रिसर्च करते रहते हैं, और वो खुद को अप टू डेट रखते हैं सभी चीज़ों से। और इस वजह से जब भी हम डिस्कशन हमारी होती है इन सब चीज़ों के बारे में, तो एक हेल्दी डिस्कशन होती है, वो जनरेशनल गैप नहीं देखता। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने खुद को उन सभी चीज़ों से अप टू डेट रखा, और वो तभी मेरी परिस्थितियों को समझ पाते हैं और मैं उनकी बातों को समझ पाता हूँ। तो आज इस वक्त जितने भी माता पिता इस बात को सुन रहे हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट अपने घर में क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि जो बातें अभय सिंह के दिमाग में आई वो आपके भी बच्चे के दिमाग में आए, तो प्लीज आप अपने बच्चे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए, उससे डायरेक्ट बात कीजिए। और अगर वो नहीं बात करता, अगर वो हिचकिचाता है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में या वो जिस भी चीज को परस्यू कर रहा है वो उसको एटलीस्ट स्टडी कीजिए। आजकल के बच्चों से कोशिश कीजिए बात करने की, तभी तो आप अप टू डेट रख पाएंगे खुद को, तभी तो आप उस जनरेशनल गैप को कम कर पाएंगे, और तभी तो आप अपने बच्चे को अपने घर में एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे पाएंगे। और अंत में जितने भी यंग लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि हमारी मेजॉरिटी जनता भी है, मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहूंगा मेरे भाई बहनों कि प्लीज चूज योर हीरोज वाइजली। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभय सिंह बहुत ही घटिया इंसान है और बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उसकी तो किताब मैंने पढ़ी जो उन्होंने लिखी है, अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी, और आप इनके जो थॉट्स होते हैं, इनके जो फिलॉसफीज हैं, उसकी भी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उसको अपने दिमाग में एक साधु सन्यासी की पद्धति दे दूं, या मैं उसको बाबा मान लूं, मैं उससे लाइफ टिप्स लेने लगूं, और सबसे बुरा ये जो प्रिडिक्शंस उनसे करवा रहे हैं जा जाके रिपोर्टर वगैरह, मैं वो सब करवाने लगूं। मतलब मूर्खता की हद होती है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सीखिए सबसे, लेकिन किसी के अंधभक्त मत बनिए। अगर आप उनको फॉलो करने लग जाएंगे तो एक ऐसा समाज खड़ा हो जाएगा जो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और डिस्ट्रैक्टेड होगा। इस वजह से जो शास्त्र आपको गाइडलाइंस देते हैं, जो आपको सजेशंस देते हैं, आप उनको फॉलो करिए ना। आप हर चीज में उत्तीर्ण होंगे, आप हर चीज में आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने माता पिता को लेकर थोड़ा सा लीनियंट हो जाइए। आप उनको लेकर के इतना स्ट्रिक्ट मत होइए कि वो मेरी बात समझते नहीं है, वो मुझसे अटैच नहीं है या प्यार नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, आपके माता पिता भले ही जनरेशनल गैप वाले कॉन्सेप्ट को समझते ना हो और या फिर एक्सेप्ट ना करते हो, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि यही एक सच है। तो इसलिए आप अपने माता पिता की उनके अंत काल तक पूरी तरह से सेवा करते रहिए, उनके साथ रहिए, ना कि उनके बुढ़ापे में छोड़ के विरक्त वैरागी सन्यासियों की तरह भटकने लगो। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और अगर नहीं, अगर आप किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आइए चर्चा करते हैं मिलके। हमेशा हम कोशिश करते हैं कि सभी के रिप्लाईज कर दें और सबके
डाउट्स या कुछ डिसएग्रीमेंट्स का एड्रेस हम कमेंट सेक्शन के माध्यम से कर सकें। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।